हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए द लास्ट लेसन चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आज हम इस सेशन में करेंगे। तो आइए आज देखते हैं कि कैसे आंसर हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर्स की क्वालिटी क्या है। हमने जो है एनसीईआरटी बेस्ड पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अन्य कई जो है सालों में, उसके आधार पर हमने कलेक्शन किया है जो इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रश्न लगातार आते रहते हैं इस चैप्टर से। तो ऐसे प्रश्नों को आइए देखते हैं। इसमें अभी व्हाट टू डू क्या करना है, इसके अंतर्गत थोड़ा देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो इसमें फाइंड आउट, देखिए इसमें खुद से करना है, ये क्लास एक्टिविटी मानिए या ग्रुप एक्टिविटी मानिए, अपने आप क्लासमेट्स के साथ इस पे डिस्कस कर सकते हैं। इससे जो है आपके सोचने समझने की क्षमताओं में का विकास होता है। देखिए, फाइंड आउट अबाउट द फॉलोइंग, फाइंड आउट अबाउट द फॉलोइंग मीन्स जो है उपरोक्त के बारे में या नीचे दिए हुए हैं। ये जो फॉलोइंग मीन्स नीचे दिया हुआ है, जैसे ए में दिया हुआ है, ऐसे और भी है पॉइंट। तो नीचे दिए हुए के बारे में पता किया। यू मे गो टू द इंटरनेट, आप इंटरनेट पे जा सकते हैं। इंटरव्यू पीपल, लोगों से साक्षात कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। कंसल्ट रेफरेंस बुक, भिन्न भिन्न किताबों को जो आप पढ़ सकते हैं। और विजिट ए लाइब्रेरी, या एक पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में आप जा सकते हैं। किस पे बात करने के लिए कह रहे हैं? लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स, जो भाषागत मानवाधिकार हैं उस पर बात करने के लिए कर रहे हैं। इसके बारे में आप नेट पे जाकर के पता कर सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं, जो भी आपसे सीनियर्स हों तो उनसे बात कर सकते हैं। किताबों के माध्यम से आप जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसी सब चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो यूपी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी बेस्ड किताबें जो आई हैं, तो उनको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये किताबें मात्र जो है अच्छी किताबें हो जाने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसको अच्छा बढ़िया इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी हथियार है, कोई भी अगर मशीन है, उसको बहुत अच्छी है, बहुत उपयोगी है, तो उसका लेकिन सही उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी तो यही मेरा कहने का मतलब था। तो देखते हैं आगे इसमें क्या था। और जो इंटरनेट पे जाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए इसमें कहा गया है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़, जो संविधान में जो है अधिकार दिए गए हैं, गारंटी दी गई है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया, जो भारत में जो है भाषाई जो है अल्पसंख्यक हैं, उनके बारे में जो लिंग्विस्टिक जो है भाषाई जो है अल्पसंख्यक हैं, उनको क्या अधिकार मिले हैं, इस पर आप डिस्कस करें, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें, नेट पे खोजें कि क्या है अधिकार हमारे। ये जानना जरूरी है, ये व्यवहारिक ज्ञान है। ठीक है, देखिए अगला है गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए सर्वे फॉर्म, जो सर्वे फॉर्म दिया गया है नीचे, टॉक टू एट लीस्ट 5 ऑफ योर क्लासमेट्स, अपने कम से कम 5 साथियों से, क्लासमेट्स से, सहपाठियों से आप पढ़ें, उनके माध्यम से एक दूसरे के पढ़ाएं और पढ़ें, मतलब बात करें उस पर। एंड फिल इन द इंफॉर्मेशन, और जो सूचना है उसको भरें। यू गेट इन द फॉर्म, और जो भी सूचना आपको मिलती है, जो भी सूचना आपको मिल पाती है, उसको आप फॉर्म में भरें। जैसे क्या है इसमें देखिए, लैंग्वेज यू नो, जिस भाषा को आप जानते हैं। होम लैंग्वेज, आप जो घर पे बोलते हैं, घर पे जो आपकी भाषा है। नेबरहुड लैंग्वेज, जो पड़ोस की भाषा है, आसपास की भाषा है। सिटी टाउन लैंग्वेज, जो सिटी की, आपकी सिटी की भाषा, उसको उसके बारे में बात करिए। स्कूल लैंग्वेज, जो स्कूल पे बोली जा रही है। ये सब क्लासरूम एक्टिविटी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आते हैं एक संख्या में उसमें आपके एग्जाम में, तो उसके बारे में बिल्कुल आपको तैयारी बनाए रखनी चाहिए। तो देखते हैं, वाई डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रेंच अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड। वाई, क्यों? डू यू थिंक, आप सोचते हैं। वाज लिटिल फ्रेंच, छोटा फ्रेंच, अफ्रेड, डरा हुआ था, ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, डांटे जाने से। छोटा फ्रेंच डांटे जाने को लेकर के वो डरा हुआ क्यों था? आप क्या सोचते हैं? आंसर है इसका, फ्रेंच वाज अफ्रेड, फ्रेंच डरा हुआ था, ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, डांटा जाए, कि वो डांटा जाएगा, दैट डे, उस दिन। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज मीन्स, क्योंकि एम हेमल द टीचर, जो उसके टीचर थे, एम हेमल हैड सेड, उन्होंने कहा था। दैट मीन्स की वुड क्वेश्चन, दैट ही मीन्स वह वुड क्वेश्चन, प्रश्न पूछेंगे। देम मीन्स उनसे, ऑन पर्सनल। फ्रेंच उस दिन इसलिए जो है डरा हुआ था क्योंकि उसके टीचर मिस्टर एम हेमल जो थे, उन्होंने पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछे जाने के लिए कहा था, पूछने के लिए उनसे कहा था। फ्रैंकली मीन्स स्पष्ट रूप से, साफ साफ। एडमिट, स्वीकार करते हैं। दैट मीन्स कि ही वाज टोटली, कि वह पूरी तरह से। इग्नोरेंट मीन्स होता है अनजान। ठीक है, अबाउट द टॉपिक के।
कौन सी टॉपिक थी? पार्टिसिपल, ये ग्रामर का पोर्शन होता है। फ्रेंड्स जो है स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि वो इस टॉपिक के पार्टिसिपल टॉपिक के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे, बिल्कुल अनजान थे, उनको कुछ मालूम ही नहीं था। हिज एग्जैक्ट वर्ड्स आर, उनके जो एग्जैक्ट हैं बिल्कुल सही हैं वो शब्द ये थे, उनके जो शब्द क्या थे? आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड ऑफ अबाउट देम, उसके बारे में पहला शब्द क्या है वो भी मैं नहीं जानता था। सेकेंडली, दूसरे, ही हैड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, ही हैड स्टार्टेड, उसने शुरू किया था फॉर स्कूल, या वो चला था फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, वेरी लेट, बहुत लेट, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। दूसरे, वह जो है उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से चला था। तो प्रश्न का देखिए, प्रश्न का भाव ये है, अर्थ ये है कि लिटिल, आप क्या सोचते हैं कि लिटिल फ्रेंड्स जो है डांटे जाने को लेकर के क्यों डरा हुआ था? तो इसका आंसर यही है कि फ्रेंड्स जो है, लिटिल फ्रेंड्स इसलिए विशेष रूप से डरा हुआ था क्योंकि उसके टीचर एम हेमल ने पार्टिसिपल पर उन लोगों से या बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए कहा था। और फ्रेंड्स जो है स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि उस टॉपिक के बारे में उन्हें शुरुआती अक्षर भी नहीं पता थे, ठीक है ना। दूसरे, वे जो स्कूल के लिए उस दिन देर से चले थे। तो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटेटिंग, इट वॉज, यह था, ऑल मच, और सबसे, और सब कुछ से यह अधिक आकर्षक था, मोर टेम्पटेटिंग मीन्स अधिक आकर्षक था, देन मीन्स तुलना में, द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों से, यह पार्टिसिपल के नियमों से यह सब कुछ क्या था? अधिक आकर्षक था। क्या क्या चीज़ थी वो? व्हाट डिड फ्रेंड्स फाइंड मच मोर टेम्पटेटिंग, फ्रेंड्स ने और अधिक आकर्षक किन चीज़ों को पाया? ठीक है, वो चीज़ें क्या थी जो पार्टिसिपल की तुलना में उन्हें अधिक आकर्षक लग रही थी? हाउ डिड ही फाइनली रिएक्ट, वो अंत में किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? फ्रेंड्स, आंसर है फ्रेंड्स फाउंड, फ्रेंड्स ने पाया, दैट मीन्स कि इट वाज वेरी वार्म, कि यह बहुत गर्म, इट वाज वेरी वार्म, ये बहुत गर्म था, एंड ब्राइट, और चमकीला दिन था, ये बहुत ही वार्म और ब्राइट डे था, बहुत ही चमकीला और गर्म दिन था। द बर्ड्स, चिड़िया, वर चर्पिंग, चहचहा रही थी, एट द एज ऑफ वुड्स, जंगल के किनारे पर, चिड़िया जो थी वो जंगल के किनारे पर चहचहा रही थी। द प्रशियन सोल्जर्स, प्रशियन सेना, वर ड्रिलिंग, वे युद्धाभ्यास कर रहे थे, इन द ओपन फील्ड, खुले खेतों में, एट द बैक ऑफ द सॉमिल, आरा मशीन के पीछे। और प्रशियन सोल्जर जो थे, प्रशियन सैनिक थे, वो आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में युद्धाभ्यास कर रहे थे। ही कुड ग्लैडली स्पेंड लाइफ आउट ऑफ डोर्स, ही कुड, वह सकता था, क्या सकता था? ग्लैडली, खुश होकर, कि स्पेंड में बिता सकता, लाइफ मीन्स जीवन, आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर, वह घर से बाहर खुश होकर के जीवन या सुखपूर्वक जीवन बिता सकता था। हाउएवर, जबकि ही हैड द स्ट्रेंथ, उनके पास शक्ति थी, क्या शक्ति थी? टू रेजिस्ट, विरोध करने की, द टेम्पटेशन, उस आकर्षण से, उनके पास, जबकि उनके पास उस आकर्षण से विरोध करने की या वहाँ उस आकर्षण में न जाने की शक्ति थी। फाइनली, अंत में, ही हरीड ऑफ स्कूल, वो स्कूल के लिए तेजी से चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है? सेज फ्रेंड्स, फ्रेंड ने कहा, वाई, क्यों? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं? डिड ही मेक दिस कमेंट, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है, ये मामला क्या हो सकता है? ठीक है, फ्रेंड ने कहा कि क्या मामला हो सकता है, कि आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कमेंट क्यों किया? ठीक है, ऐसी बात क्यों बोली? आंसर है, देयर वाज ए बुलेटिन बोर्ड, वहाँ एक सूचना पट था, नियर द टाउन हॉल, सभागार के करीब, व्हेन फ्रेंच, जब फ्रेंच पास्ट बाई इट, पास्ट मीन्स गुजरे, बाई इट मीन्स उसके, जब फ्रेंच जो है उसके बगल से गुजरा, ही नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, ए क्राउड देयर, एक वहाँ भीड़ थी, ही डिड नॉट स्टॉप, उन्होंने, वो रुके नहीं, ही डिड नॉट स्टॉप मीन्स वह रुके नहीं, टू लुक एट इट, उसको देखने के लिए, वह उसको देखने के लिए लेकिन रुके नहीं, ही वॉन्डर्ड, वो आश्चर्य करते हैं, दैट व्हाट, जो कुड बी द मैटर देन, जो ही वॉन्डर्ड व्हाट कुड बी द मैटर देन, वो इस बात को लेकर आश्चर्य करते हैं कि उस समय वहाँ क्या बात थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों में, दे हैड रिसीव्ड, वे सुने थे, वे प्राप्त किए थे, ऑल द बैड न्यूज़, सारी बुरी खबरें, फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, उस सूचना पट से, उस नोटिस बोर्ड से, उस बुलेटिन बोर्ड से उन्होंने पिछले 2 वर्षों की सारी बुरी खबरें जो सुनी थी, वो खबरें क्या थी? वो खबरें थी, वो सूचनाएं थी, द लास्ट बैटल, हारे हुए युद्ध की, कॉन्स्पिक्रेशन एंड द कॉन्स्पिक्रेशन मीन्स एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफ, कॉन्स्पिक्रेशन मीन्स जो भी उनके प्रशियन लोगों के जो भी आदेश निर्देश थे अफसरों के, ठीक है ना, जो फरमान थे वो सब जो है
कॉन्स्पिरेशन मीन्स जैसे कोई भी सूचना, कोई भी काम करने के लिए सूचना देना, कॉन्स्पिरेशन मीन्स वो है बहुत पहले पहले सूचना देना कि ये काम होने वाला है, ठीक है। एंड द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग अफसर, और कमांडिंग अफसर के जो आदेश देने वाले अफसर थे उनके जो है आदेश निर्देश। तो आगे देखते हैं। चौथा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हु वाज वाचर, वाचर कौन था। व्हाट डिड ही आस्क फ्रेंड एंड वाई, उन्होंने फ्रेंड से क्या पूछा और क्यों पूछा। हाउ डिड फ्रेंड रिएक्ट, फ्रेंड ने किस प्रकार से उत्तर दिया, किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दिया। वाचर वाज ए ब्लैक स्मिथ, वाचर एक लोहार था। ही वाज रीडिंग, वो पढ़ रहा था। द लेटेस्ट बुलेटिन, जो नवीनतम सूचना थी, जो अभी अभी सूचना आई थी उसके बारे में वो पढ़ रहा था। ही आस्क्ड फ्रेंड, उसने फ्रेंड से पूछा या कहा। नॉट टू गो सो फास्ट टू हिज स्कूल, नॉट टू गो, नहीं जाने के लिए, सो फास्ट इतनी तेज़ी से, टू हिज स्कूल, उसके स्कूल या फ्रेंड्स को स्कूल इतनी तेज़ी से ना जाने के लिए उन्होंने कहा। ही एडेड, और उन्होंने जोड़ा उसमें अपनी बात में, दैट की द लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वुड गेट मीन्स जा सकते हो या पहुंच जाओगे, टू हिज स्कूल, अपने स्कूल, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय में। उन्होंने फ्रेंड से कहा, फ्रेंड से स्कूल इतनी तेज़ी से ना जाने के लिए कहा, और कहा कि तुम जो है पर्याप्त समय में या पर समय से पहले स्कूल पहुंच जाओगे। वाचर है रीड द लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट टीचिंग ऑफ जर्मन, वाचर ने जर्मन भाषा को पढ़ाए जाने का नवीनतम समाचार पढ़ा। फ्रेंड्स थॉट, फ्रेंड्स सोचता है, दैट मीन्स कि द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वाज था मेकिंग ए फन ऑफ इन, उसका मजाक बना रहा। फ्रेंड ने सोचा कि लोहार जो है उसका एक मजाक बना रहे थे। सो ही, इसलिए वह, ही रैन टू द स्कूल, वो स्कूल के लिए दौड़ पड़े। एंड रीच्ड देयर ब्रीथलेस, वहाँ बिल्कुल हाँफते हुए या बहुत तेज़ी से पहुँचे। अगला है ब्रीथलेस, मतलब होता है जैसे आप दौड़ रहे हैं बहुत तो बेदम हो जाता है आदमी, वही होता है ब्रीथलेस मीन्स बेदम होकर के स्कूल पहुँचे। अगला प्रश्न है, देखिए, व्हाट वाज द यूजुअल सीन व्हेन द फ्रेंड्स स्कूल बिगेन इन द मॉर्निंग। व्हाट वाज द यूजुअल सीन, क्या रोज का क्या समय होता था, अक्सर क्या समय होता था या क्या सीन होता था, क्या दृश्य होता था जब सुबह में फ्रेंड्स का स्कूल शुरू होता था। तो यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ बहुत भयानक शोर होता था, बहुत ज़्यादा शोर होता था। द नॉइस कुड बी हर्ड आउट इन द स्कूल, शोर जो है स्कूल के बाहर से सुना जा सकता था। स्टूडेंट ओपनड एंड क्लोज देयर डेस्क, बच्चे जो थे, छात्र जो थे, वे अपनी डेस्क को खोलते थे, बंद करते थे, उसकी आवाज़ भी आती थी। दे रिपीटेड, वे दोहराते थे, द लेसन टुगेदर, पाठ को साथ साथ, वेरी लाउडली, बहुत तेज से, वे पाठ को, अपने अभ्यास को बहुत तेज से दोहराते थे। दे केप्ट देयर हैंड्स ओवर देयर ईयर्स, वे अपने हाथों को अपने कान के ऊपर रख लेते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, कि उनको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, अच्छे से समझ में आने के लिए वे अपने हाथों को अपने कान के ऊपर रख लेते थे, ठीक है। द टीचर वुड गो ऑन रैपिंग द टेबल विद द ग्रेट आयरन रूलर, उनके अध्यापक थे जो, वो अपनी, और ग्रेट आयरन रूलर मतलब एक बड़ी छड़ी को बेंच पर, टेबल पर, मेज पर खटखटाते थे, ठोकते थे, चोट मारते थे उससे। तो उनके टीचर जो है अपनी छड़ी से, आयरन रूलर से अपने टेबल पर चोट मारते थे। दूसरा है, हाउ हैड फ्रेंच ओपन टू गेट हिज डेस्क, हाउ मीन्स कैसे हैड फ्रेंड ओपन, फ्रेंच ने खोला, टू गेट टू हिज डेस्क, अपने डेस्क में पहुंचने के लिए फ्रेंड ने कैसे खोला। व्हाट हैड ही टू डू एंड वाई, उन्होंने क्या किया, व्हाट हैड ही टू डू एंड वाई, उन्होंने क्या किया और क्यों किया। आंसर है, फ्रेंच हैड ओपन टू गेट हिज डेस्क अनसीन ड्यूरिंग द कम्यूनिकेशन, फ्रेंच जो है इस आशा में डेस्क को खोले कि वो इस शोरगुल में बिना दिखाई दिए हुए ही अपने डेस्क पर पहुंच जाएंगे। बट दैट डे, लेकिन उस दिन, इट वाज वेरी क्वाइट, लेकिन वह बहुत शांत दिन था, लेकिन यह वह दिन जो दिन था बहुत शांत था। सो इसलिए फ्रेंच हैड टू ओपन, इसलिए फ्रेंच को खोलना पड़ा। द डोर, दरवाज़ा, एंड गो, और जाना पड़ा, इन बिफोर एवरीबडी, हर आदमी के सामने से। इसलिए फ्रेंच को दरवाज़ा खोल करके सबके सामने से होकर के जाना पड़ा। ही ब्लस्ट, वो शर्मा गए। एज ही वाज लेट, कि वो देर से थे इस बात को, इसलिए वो शर्मा गया। ही वाज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ था। दैट की द टीचर माइट रिब्यूक हिम, कि अध्यापक उसे डांटेंगे। बट, लेकिन एम हैमल स्पोक काइंडली टू हिम दैट डे, लेकिन एम हैमल उससे उस दिन बहुत प्रेम से बोले।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट 3 थिंग्स इन द स्कूल सरप्राइज फ्रेंड मोस्ट दैट डे। वो 3 चीज़ें क्या थी जो फ्रेंड्स को उस दिन स्कूल में बहुत ज़्यादा सरप्राइज की। तो फर्स्ट है, एम हेमल द टीचर हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस। पहली चीज़ क्या उनको आश्चर्यचकित की, रोचक लगी, एम हेमल ने संडे का या छुट्टी के दिनों का सूट उन्होंने धारण किया था। एम हेमल ने हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपनी हरी सुंदर कोट को, फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड मीन्स झालरदार शर्ट को धारण किए थे, एंड लिटिल ब्लैक और छोटी टोपी, सिल्क कैप, और सिल्क मीन्स क्या होता है, रेशम होता है, और सिल्क की छोटी काली टोपी पहने थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स कसीदाकारी, और उस पर पूरी तरह से कसीदाकारी की गई थी। सेकेंडली, दूसरी तरफ से द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड सोलम। दूसरे, पूरा स्कूल सीम्ड मीन्स दिखाई दे रहा था, क्वाइट शांत, स्ट्रेंज आश्चर्यजनक या अद्भुत, एंड सोलम मीन्स गंभीर, और पूरा स्कूल जो है गंभीर, शांत और अजूबा लग रहा था। थर्डली मीन्स तीसरे, द विलेज पीपल, गांव के लोग वर सीटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली मीन्स शांति से, लाइक स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चों की तरह, और इस गांव के लोग स्कूल की बच्चों की तरह बैठे हुए थे। ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचों पर, दैट यूजुअली रिमेंड, जो है ज़्यादातर समय या सामान्यतः खाली रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैड द विलेजर्स कम टू द स्कूल दैट डे, हाउ डिड दे लुक। कह रहे हैं व्हाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे। स्कूल जो है, स्कूल में गांव के लोग स्कूल में क्यों आए थे। व्हाई डिड दे लुक, वे कैसे दिखाई दे रहे थे। आंसर है, द विलेजर्स हैड कम टू देयर, विलेजर्स या गांव वाले जो है वहाँ आए थे, धन्यवाद देने के लिए, एम हेमल को, फॉर हिज 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस, उनके 40 साल के जो है, फेथफुल मीन्स विश्वास या सम्मानित, सर्विस मीन्स सेवा। तो एम हेमल के 40 वर्षों की जो है विश्वसनीय सेवा को धन्यवाद देने के लिए गांव वाले वहां आए थे। दे मीन्स वे आल्सो भी वांटेड, चाहते थे टू शो, दिखाना, देयर रिस्पेक्ट, उनके सम्मान को, टू द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं था, और वे उस देश के लिए अपना सम्मान दिखाना चाहते थे जो अब उनका नहीं रहा। दे वर सॉरी, वे दुखी थे, दैट डे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वे दुखी थे, वे अपने आप को बिल्कुल दुखी महसूस कर रहे थे कि वे स्कूल नहीं जा सके थे, और दे वर सीटिंग क्वाइटली एंड लुक सैड, वे चुपचाप बैठे हुए थे और दुखी दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट 800 क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द जो थे मेरे लिए बिजली की गरज के समान थे। विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज द नरेटर, वे कौन से शब्द थे जो नरेटर को, लेखक को या रचनाकार को सरप्राइज, शॉक्ड मीन्स होता है बिल्कुल झटका दिए, और सरप्राइज आश्चर्य हुआ, वे कौन से शब्द थे जिससे लेखक को शॉक लगा, झटका लगा और आश्चर्य हुआ। एम हेमल, आंसर है एम हेमल द टीचर, अध्यापक थे, जो अध्यापक एम हेमल थे, टोल्ड द चिल्ड्रन, बच्चों को बताए, इन ए सोलम मीन्स गंभीर, एंड जेंटल टोन, और एक सज्जन आवाज़ में, सज्जनता पूर्वक या विनम्र आवाज़ में, विनम्र और गंभीर आवाज़ में टीचर एम हेमल ने बच्चों से कहा दैट कि इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये उनका फ्रांसीसी भाषा का अंतिम अध्याय है, हैंसफोर, इसलिए ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, हैंसफोर इसके आगे, ऐसा इसलिए था क्योंकि अब केवल जर्मन भाषा वुड बी टॉट पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, किस स्कूल में, अल्सास और लॉरेन के। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, नए जो अध्यापक थे वो कल आएंगे, एज दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, जैसा कि यह उनका अंतिम जो है फ्रेंच भाषा का अध्याय था। ही वांटेड देम, वो उनको चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, एज दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, जैसे कि यह उनका अंतिम फ्रेंच अध्याय था, फ्रांसीसी भाषा का अंतिम अध्याय था। ही वांटेड देम, वो चाहते थे, देम टू बी वेरी अटेंटिव, वे उनको क्या चाहते थे कि वे बहुत ही सचेत रहें, बहुत जो है बिल्कुल सीखने के लिए तैयार रहें। द टीचर्स काइंड, अध्यापक की दया, गेस्चर भाव, एंड यूज ऑफ सॉफ्ट वर्ड, और जो वो विनम्र शब्दों का, बिल्कुल मुलायम शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, सॉफ्ट बिल्कुल
शॉक कर दिया, झटका दिया। एंड सरप्राइज और आश्चर्यचकित हुआ द नरेटर, लेखक लेखक जो अध्यापक के विनम्र व्यवहार से, उनके हाव भाव से, उनके विनम्र शब्दों से बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित और जो है उसके बाद क्या हुए, शॉक्ड, और बिल्कुल झटका उनको लगा। 10वां है हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन। हाउ डिड द फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन। फ्रेंच ने जो है किसके लिए, डिक्लेरेशन, मीटिंग डिक्लेरेशन स्पष्ट करने के लिए जो है क्या जो है अपना जो है क्या प्रतिक्रिया देते हैं, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन, कि फ्रेंच जो है प्रतिक्रिया देते हैं डिक्लेरेशन वाली बात पर, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि यह जो है आपका अंतिम फ्रांसीसी भाषा का अंतिम अध्याय है। आंसर क्या है, द वर्ड्स अपीयर्ड, वर्ड जो है प्रतीत हुए, स्टार्टलिंग मीन्स चमकते हुए, बिजली की चमक के समान, एंड अनएक्सपेक्टेड, अवांछनीय और बिना जिसकी आशा नहीं कर रहे थे वैसी बात, लाइक ए थंडर क्लैप, कि एक बिजली की गरज के समान लगे। ये शब्द जो है लेखक को कैसे लगे, बिल्कुल बिजली की कड़क के समान और अनपेक्षित लगे, जिनकी अपेक्षा ये नहीं कर रहे थे। ही नाउ अंडरस्टूड, वो अब जो है उन्होंने अंडरस्टूड मीन्स समझ लिया, वाई मीन्स क्यों, देयर वाज ए क्राउड, वहाँ इतनी भीड़ क्यों थी, एट द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पर, सूचना पट के पास इतनी भीड़ क्यों थी, उनके समझ में आ गया था। वाई द विलेज पीपल, गाँव के लोग क्यों, हैड कम आए थे टू स्कूल, गाँव के लोग स्कूल क्यों आए थे, ये भी उनको समझ में आ गया। वाई द टीचर वाज डिस्ट्रेस्ड, वाई द टीचर वाज ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट, एंड वाई देयर वाज सैडनेस एंड साइलेंस इन द स्कूल। और लेखक को ये भी समझ में आ गया कि उनके अध्यापक ने जो है संडे वाले अपने सबसे बेहतरीन कपड़े क्यों पहने थे, और जो है एंड वाई देयर वाज सैडनेस, और वहाँ उदासी क्यों थी, एंड साइलेंस इन द स्कूल, और स्कूल में इतनी शांति क्यों थी। ये सब उन लेखक को समझ में आ गया, यही जो है स्पष्ट कर रहे हैं इसमें। आगे है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टेम्पटेड फ्रेंड्स टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। ठीक है, लेखक को किस बात ने जो है स्कूल की तरफ जो है व्हाट टेम्पटेड, क्या आकर्षित किया फ्रेंड्स को, टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से दूर जाने के लिए, स्कूल से दूर जाने के लिए किस बात ने लेखक को आकर्षित किया। आंसर है फ्रेंच वर नॉट प्रिपेयर्ड, फ्रेंच ने तैयार नहीं किया था, क्या नहीं तैयार किया था, ये नॉर है। नॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल के बारे में जो टेस्ट होना था उसके बारे में फ्रेंच ने कोई तैयारी नहीं की थी। द प्रेसियन सोल्जर्स, प्रसिया के सैनिक वर मिस थे, ड्रिलिंग मीन्स युद्धाभ्यास कर रहे थे, इन द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ सॉ मिल, चारा मिल के पीछे खेतों में, खुले खेतों में जो प्रसिया के सैनिक थे युद्धाभ्यास कर रहे थे। द बर्ड्स विच चर्पिंग, और जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी, एट द एज ऑफ वुड्स, जंगल के किनारों पर। ठीक है, या जंगल के किनारों पर चिड़िया क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। दीज थिंग्स, ये थी चीज़ें, ये सारी चीज़ें टेम्पटेड, उसे आकर्षित की। सो ही हरीड ऑफ स्कूल, इसलिए वो स्कूल के लिए तेजी से चल निकला। 12वां क्वेश्चन है, हु डिड एम हैमल ब्लेम फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंड्स। हु डिड एम हैमल, हु मीन्स किसे, डिड एम हैमल, मिस्टर एम हैमल ने ब्लेम मीन्स शिकायत किया, आरोप लगाया, फॉर नेग्लेक्ट मीन्स नकारने के लिए, ऑफ लर्निंग पढ़ाई को, ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लड़कों की तरफ से, लाइक फ्रेंच की तरह। तो मिस्टर एम हैमल ने पढ़ाई को नकारने के लिए किसे ब्लेम लगाया, किसे आरोप लगाया। इसका उत्तर है ही थॉट, वो सोचे इट टिपिकल विद द पीपल ऑफ अल्सास, कि ये सब चीज़ें कठिन है, अल्सास के लोगों के साथ यही कठिनाई है। दे वुड पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वे पढ़ाई को या सीखने को जो है अगले दिन तक टाल देते हैं, अगले दिन पर टाल देते हैं। पेरेंट्स आर नॉट क्वाइट एनेक्सियस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न, जो माता पिता हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए पर्याप्त जो है जागरूक नहीं है, पर्याप्त सचेत नहीं है। दे पुट देम टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल इन ऑर्डर टू हैव ए लिटिल मोर मनी, वे बच्चों को फार्म पर काम पे लगा देते हैं और मिलों में जो है लगा देते हैं ताकि अधिक पैसे आ सकें। द टीचर गॉट हिज फ्लावर्स वाटर्ड, टीचर अपने फूलों को पानी दिलाते थे, और गिव देम, या उन्हें देते थे ए हॉलीडे, या उन्हें एक छुट्टी दे देते थे। अध्यापक जो थे एम हैमल, वो कह रहे हैं कि हम जो है बच्चों से फूलों में पानी डालवाते थे या सिंचाई करवाते थे या उनसे छुट्टी पे भेज देते थे। ही टू नेग्लेक्टेड द लेसन, और वे भी अपने पाठों को या अपने अभ्यास को, बच्चे भी अपने पाठों को नेग्लेक्ट करते थे, नकारते थे। अगला है व्हाट डिड द एम हैमल टेल देम अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल ने, मिस्टर एम हैमल ने
फ्रांसीसी भाषा के बारे में उन्हें क्या बताया। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई, वो उनसे क्या और क्यों कहने, और क्या उनसे बोले, क्या करने के लिए बोले और ऐसा क्यों बोले। आंसर है एम हेमल टोल्ड देम, एम हेमल ने उनसे कहा दैट फ्रेंच, दैट की फ्रांसीसी भाषा वाज थी द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रांसीसी भाषा विश्व में सबसे सुंदरतम भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट, यह स्पष्ट है, सबसे स्पष्ट है। एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तर्कपूर्ण भाषा है। ही आस्क्ड देम, वो उनसे कहे टू गार्ड, रक्षा करने के लिए, इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, वे उन्हें अब उनके बीच इस भाषा को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने की बात कहे और उसे कभी भी भूलने की बात नहीं की, कभी भी भूले नहीं, ऐसी बात की है। ही गेम ए रीजन आल्सो, उन्होंने एक इसके लिए एक कारण भी दिया। मैंने पीपल वर इंस्लेव्ड, जब लोग जो है गुलामी में रहते हैं, एज लॉन्ग एज दे हेल्प फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वे जितने समय तक अपनी भाषा को बनाए रखते हैं, अपनी भाषा को बचाए रखते हैं, दे हैड टू देयर द की टू देयर प्रिजन, ये उनके लिए किस तरह से होता है, बिल्कुल यह उनके लिए उसी तरह से होता है जैसे कि उनकी ये कैद की चाबी हो। अगला क्वेश्चन है व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सीटिंग इन द क्लासरूम, गांव के वृद्ध लोग या बुजुर्ग लोग स्कूल की कक्षा में क्यों बैठे हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जो ये मैंने लगाया है, ये आप देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाँव वाले क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे। तो इसका आंसर है एम हेमल वाज टॉकिंग द क्लास ऑफ लास्ट ट्रांसलेशन, मिस्टर एम हेमल फ्रांसीसी भाषा के लास्ट अंतिम अध्याय के बारे में बात कर रहे थे। दैट इज वाई एल्डर्स ऑफ विलेज वर सीटिंग इन द क्लासरूम टू अटेंड इट, दैट इज यह था, दैट इज वाई यह इसलिए था, एल्डर ऑफ द विलेजेस कि गांव के बूढ़े लोग या वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग, वर थे सीटिंग इन द क्लासरूम टू अटेंड इट, क्लासरूम में बैठे हुए थे इसमें शामिल होने के लिए। इट वाज डन नॉट ओनली टू पे रिस्पेक्ट टू एम हेमल, ये केवल एम हेमल को सम्मान प्रकट करने के लिए नहीं था, बट टू पे रिस्पेक्ट टू देयर ओन लैंग्वेज, यह उनके भाषा के लिए सम्मान प्रकट करना भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आज का सेशन। अगले सेशन में हम आपको और भी जो है बचे हुए हैं लगभग 10 क्वेश्चन बचे हुए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के और लॉन्ग आंसर करवाएंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक